जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे भक्तों, जीवन की इस यात्रा में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब हमें लगता है कि हमारा सब कुछ समाप्त हो गया है। जब चारों ओर केवल अंधकार दिखाई देता है, जब पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई महसूस होती है और जब हम अपनी ही आवाज को सुनने के लिए तरस जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही वह सटीक समय है जब ईश्वर आपके जीवन की डोर अपने हाथों में ले रहे होते हैं। आज का ये संदेश संयोग नहीं है। यदि आप इसे सुन रहे हैं तो यह मान लीजिए कि ब्रह्मांड ने आपको चुना है, क्योंकि आप एक बहुत बड़े परिवर्तन के मुहाने पर खड़े हैं। अक्सर हम ईश्वर से शिकायत करते हैं कि हे प्रभु, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर यह पीड़ा क्यों? लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक मूर्तिकार जब पत्थर को तराशता है तो पत्थर को चोट सहनी पड़ती है। यदि पत्थर चोट से डरकर टूट जाए तो वह कभी मूर्त नहीं बन सकता। ठीक उसी तरह अच्छे दिन आने से पहले, आपके जीवन का स्वर्ण युग शुरू होने से पहले, भगवान आपको उस पत्थर की तरह तराशते हैं। वे आपको तोड़ते नहीं हैं, बल्कि आपके भीतर छिपे हुए अवांछित हिस्सों को छांटकर अलग कर रहे होते हैं। और इस प्रक्रिया में वे आपको कुछ बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही गहरे संकेत देते हैं। सबसे पहला और सबसे कठिन संकेत जो ईश्वर आपको देते हैं वह है अकेलापन। क्या आपने महसूस किया है कि पिछले कुछ समय से आप अचानक अकेले पड़ गए हैं? जिन दोस्तों के बिना आपकी शाम नहीं गुजरती थी, आज वे अजनबी हो गए हैं। जिन रिश्तेदारों पर आपको नाज था, उन्होंने मुश्किल वक्त में मुंह फेर लिया है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि दुनिया ने आपको त्याग दिया है, लेकिन सत्य कुछ और है। सत्य ये है कि ईश्वर ने दुनिया को आपसे दूर नहीं किया, बल्कि आपको दुनिया से अलग किया है। जब भगवान किसी व्यक्ति को कोई विशेष कार्य सौंपने वाले होते हैं या उसे कोई बड़ी सफलता देने वाले होते हैं, तो वे उसे भीड़ से अलग कर देते हैं। वे चाहते हैं कि आप शोर शराबे से दूर होकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें। यह अकेलापन सजा नहीं है, ये एकांतवास है। यह वह समय है जब आप खुद से मिलते हैं। याद रखिए, शेर हमेशा अकेला चलता है, झुंड में तो भेड़ें चलती हैं। यदि आप आज अकेले हैं तो मुस्कुराए, क्योंकि ईश्वर आपको शेर बना रहे हैं। दूसरा संकेत जो बहुत पीड़ादायक होता है वह है शून्य की स्थिति। जब आप प्रयास करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम शून्य मिलता है। आप एक दरवाजा खटखटाते हैं, वह बंद मिलता है। आप दूसरा रास्ता चुनते हैं, वहाँ भी खाई मिलती है। आपको लगता है कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन मेरे बच्चे, किस्मत खराब नहीं है, बल्कि तैयारी बड़ी है। क्या आपने कभी धनुष और बाण को देखा है? तीर को दूर तक भेजने के लिए उसे पहले पीछे की ओर खींचना पड़ता है। जितना पीछे उसे खींचा जाएगा, वह उतना ही आगे जाएगा। आज अगर जिंदगी आपको पीछे खींच रही है, आपको असफलताओं के गर्त में धकेल रही है, तो समझ लीजिए कि ईश्वर रूपी धनुर्धर ने आपको अपने धनुष पर चढ़ा लिया है। वे आपको पीछे खींच रहे हैं ताकि आपको एक ऐसी ऊंचाई पर फेंक सके जहां तक पहुंचने का सपना आपने खुद भी नहीं देखा था। ये ठहराव, ये रुकावट दरअसल एक लंबी छलांग की तैयारी है। एक बहुत पुरानी कथा है। एक बार एक व्यक्ति जिसका नाम केशव था, अपने जीवन से बहुत निराश हो चुका था। उसका व्यापार ठप हो गया, घर में क्लेश रहने लगा और समाज में उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। वह एक दिन जंगल में जाकर आत्महत्या करने का विचार कर रहा था। तभी उसे एक साधु मिले जो एक बांस के पौधे और एक फन झाड़ी के पौधे को पानी दे रहे थे। केशव ने साधु से पूछा, महाराज, मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों है?
भगवान मेरी क्यों नहीं सुनते? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इस फन के पौधे को देखो और उस बांस के बीज को देखो। मैंने दोनों को एक ही दिन लगाया था। फन का पौधा जल्दी बड़ा हो गया। उसने धरती को हरा भरा कर दिया, लेकिन बांस के बीज में कोई हलचल नहीं हुई। 1 साल बीता, 2 साल बीते, फन बढ़ता गया, लेकिन बांस का बीज वैसा का वैसा ही धरती में सोया रहा। अगर तुम होते तो शायद पानी देना छोड़ देते, हार मान लेते, लेकिन मैंने धैर्य नहीं खोया। 4 साल तक बांस में कुछ नहीं हुआ, लेकिन 5वें साल में अचानक एक छोटा सा अंकुर फूटा और अगले 6 महीनों में वह बांस 100 फीट ऊंचा हो गया। साधु ने केशव की आंखों में झांकते हुए कहा, बेटा, उन 4 सालों में वह बांस सो नहीं रहा था। वह अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। अगर वह बिना जड़ें मजबूत किए ऊपर उठ जाता तो हवा का एक झोंका उसे गिरा देता। ठीक वैसे ही आज तुम जिस संघर्ष के दौर से गुजर रहे हो, ईश्वर तुम्हारी जड़ें मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि वह तुम्हें इतना ऊंचा ले जाना चाहते हैं कि कोई भी तूफान तुम्हें गिरा न सके। ये कहानी हम सबके जीवन की कहानी है। जब हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, तब दरअसल जमीन के नीचे सबसे बड़ा काम हो रहा होता है। जब आपके जीवन में एक के बाद एक मुसीबतें आएं, कभी आर्थिक तंगी, कभी बीमारी, कभी अपमान, तो समझिए कि ईश्वर आपकी नींव खोद रहे हैं। और जितनी ऊंची इमारत बनानी होती है, नींव उतनी ही गहरी खोदनी पड़ती है। इसलिए मुसीबतों से घबराएं मत। यह इस बात का प्रमाण है कि आपके भाग्य में कोई झोपड़ी नहीं, बल्कि एक महल लिखा है। तीसरा संकेत, जो बहुत ही रहस्यमयी होता है, वह है स्वभाव में अचानक परिवर्तन। क्या आपने गौर किया है कि आजकल आपको उन चीजों में रुचि नहीं रही जो पहले आपको बहुत लुभाती थीं? पहले आपको पार्टियों में जाना, गपशप करना या समय बर्बाद करना अच्छा लगता था, लेकिन अब आपको शांति चाहिए। अब आपको शोर चुभता है। अब आप छिछली बातों से ऊबने लगे हैं। आपको एकांत में बैठकर आकाश को निहारना या बस चुप रहना अच्छा लगने लगा है। यदि ऐसा हो रहा है तो बधाई हो, आपकी आत्मा जाग रही है। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो ईश्वर सबसे पहले आपकी रुचि, टेस्ट बदलते हैं। वे आपके मन से कूड़ा कचरा साफ करते हैं। वे आपको उन लोगों और उन आदतों से विरक्त, डिटैच कर देते हैं जो आपके भविष्य के लिए जहर समान हैं। यह वैराग्य नहीं है, ये शुद्धिकरण है। ये संकेत है कि आप अब सांसारिक मोह माया के छोटे खेल से ऊपर उठकर जीवन के बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा, अच्छे दिन आने से ठीक पहले परीक्षा सबसे कठिन होती है। इसे ब्रह्म मुहूर्त का सिद्धांत कहते हैं। जैसे सूर्योदय से ठीक पहले का समय सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, वैसे ही चमत्कार होने से ठीक पहले परिस्थितियां सबसे ज्यादा विपरीत होती हैं। उस वक्त ऐसा लगेगा कि अब और सहन नहीं होता। मन करेगा कि सब छोड़ दूं। रोना आएगा, चीखने का मन करेगा। लेकिन मेरे प्यारे भक्त, वही वह पल है जब आपको डटे रहना है, क्योंकि वह ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, वह मेकिंग पॉइंट है। भगवान देखना चाहते हैं कि क्या आप उस वरदान को संभालने के योग्य हैं जो वे आपको देने वाले हैं। क्या आपके भीतर वह पात्र, वेसल तैयार हो गया है जिसमें वे सफलता का अमृत डाल सकें। जो इस आखिरी चरण में हार मान लेता है, वह किनारे पर आकर डूब जाता है, लेकिन जो आंसुओं के बीच भी मुस्कुराकर कहता है, प्रभु तेरी मर्जी ही मेरी मर्जी है, ईश्वर उसी के लिए स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। कभी कभी आपको अदृश्य सहायता, इनविजिबल हेल्प के संकेत भी मिलेंगे। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी बड़ी मुसीबत में फंसे थे और अचानक कहीं से कोई मदद आ गई?
कोई अनजान व्यक्ति, कोई अचानक मिला पैसा या कोई ऐसा विचार जिसने समस्या हल कर दी। हम इसे लक कहते हैं, लेकिन ये लक नहीं है, ये ईश्वर का हाथ है। वे आपको बता रहे हैं, देख मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत, मैं अदृश्य हूँ पर अनुपस्थित नहीं हूँ। जब बार बार आपको ऐसी आकस्मिक सहायता मिलने लगे तो समझ जाए कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में षड्यंत्र रच रहा है। आपकी पुरानी प्रार्थनाएं अब फलित होने, मैनिफेस्ट का समय आ गया है। एक और गहरा संकेत है सपनों और अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन का बदलना। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो आपके सपने बदलने लगते हैं। आपको डरावने सपने आने बंद हो जाते हैं। आपको पानी, पहाड़, मंदिर या उड़ते हुए पक्षी दिखने लगते हैं, या फिर सुबह उठते ही आपको एक अजीब सी सकारात्मकता, पॉजिटिविटी महसूस होती है। भले ही जीवन में सब कुछ ठीक न हो, आपका गट फीलिंग आपसे कहने लगता है कि सब ठीक होने वाला है। तर्क, लॉजिक कहेगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन आपका हृदय, हार्ट कहेगा कि नहीं, अभी तो शुरुआत है। इस भीतर की आवाज पर भरोसा कीजिए, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज ही परमात्मा की आवाज होती है। वह भविष्य को देख सकती है जो आपकी नंगी आंखें नहीं देख सकती। चलिए, मैं आपको एक और सत्य बताता हूँ जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। जब ईश्वर आपको कुछ बड़ा देना चाहते हैं तो वे आपके हाथों से छोटी चीजें छीन लेते हैं। मान लीजिए, एक बच्चा अपने हाथ में कांच के नुकीले टुकड़े पकड़कर बैठा है और उन्हें हीरा समझ रहा है। पिता आता है और जबरदस्ती उसकी मुट्ठी खुलवाकर वे टुकड़े छीन लेता है। बच्चा रोता है, चिल्लाता है, उसे लगता है पिता क्रूर है, लेकिन पिता जानता है कि वे टुकड़े उसे घायल कर देंगे। और जैसे ही बच्चा रोना बंद करता है, पिता उसके हाथ में असली हीरा रख देता है। आज अगर आपके हाथ से कुछ छीना गया है, चाहे वह कोई रिश्ता हो, नौकरी हो या कोई अवसर, तो रोइए मत। समझ लीजिए कि आपके हाथ खाली कराए जा रहे हैं ताकि उनमें कुछ भव्य, कुछ दिव्य और कुछ ऐसा रखा जा सके जो केवल आपके लिए बना है। ईश्वर कभी भी आपका बुरा नहीं कर सकते। उनका हर नकार, रिजेक्शन, दरअसल एक बचाव, प्रोटेक्शन और नई दिशा, रीडायरेक्शन है। अब प्रश्न ये है कि आपको इस समय क्या करना चाहिए? जब आपको ये संकेत मिले तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? सबसे पहले समर्पण, सरेंडर। तैरना छोड़ दीजिए, बहना सीखिए। जब हम पानी में डूब रहे होते हैं तो हाथ पैर मारने से हम और जल्दी डूबते हैं, लेकिन जब हम शरीर को ढीला छोड़ देते हैं तो पानी खुद हमें ऊपर उठा लेता है। जीवन की समस्याओं के भंवर में हाथ पैर मारना बंद कीजिए। ईश्वर से कहिए, हे नाथ, ये जीवन अब आपका है। आप जिधर ले जाएंगे मैं चलूंगा, आप जो दिखाएंगे मैं देखूंगा। जिस दिन आप ये भार अपने कंधों से उतारकर उनके चरणों में रख देंगे, उसी दिन से आप हल्का महसूस करेंगे और चमत्कार उसी दिन से शुरू होगा। दूसरा कार्य, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। शिकायत मत कीजिए, जो बचा है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। जब आप अभाव, लैक पर ध्यान देते हैं तो अभाव बढ़ता है। जब आप प्रभाव और आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स पर ध्यान देते हैं तो आशीर्वाद बढ़ते हैं। रात को सोने से पहले अपने उन संघर्षों को भी धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आपको मजबूत बनाया। उन लोगों को भी धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आपको धोखा दिया, क्योंकि उन्होंने ही आपको आत्मनिर्भर बनाया। ये भाव आपके आरा और को बदल देगा और सकारात्मक ऊर्जा को चुंबक की तरह आपकी ओर खींचेगा। और तीसरा कार्य, सेवा और कर्म। अपने दुख में डूबकर मत बैठिए, बाहर निकलिए,
किसी ऐसे की मदद कीजिए जो आपसे भी ज्यादा दुखी है। किसी भूखे को भोजन करा दीजिए। किसी रोते हुए को हंसा दीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब आप किसी और के जीवन का दीपक जलाते हैं तो रोशनी सबसे पहले आपके अपने चेहरे पर पड़ती है। जब आप बांटना शुरू करते हैं तो ईश्वर आपके भंडार भरने शुरू कर देते हैं। कर्म करना मत छोड़िए। फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दीजिए, लेकिन प्रयास में कमी मत आने दीजिए। याद रखिए, भाग्य बाहर से नहीं आता। भाग्य आपके कर्मों और आपकी सोच के गर्भ से जन्म लेता है। मेरे प्यारे साथियों, ये समय हताशा का नहीं है। ये समय प्रसव पीड़ा, लेबर पेन जैसा है। दर्द हो रहा है, बहुत हो रहा है, लेकिन ये दर्द बता रहा है कि एक नया जीवन, एक नई खुशी, एक नया आप जन्म लेने वाला है। यह अंधकार सुरंग का अंत नहीं है। ये सुरंग का वह हिस्सा है जहां से रोशनी बस दिखने ही वाली है। जरा सोचिए उस समय के बारे में जब आप अपनी सफलता की कहानी लोगों को सुना रहे होंगे। आप कहेंगे, एक वक्त था जब मेरे पास कुछ नहीं था, मैं टूट चुका था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। और देखो आज मैं कहाँ हूँ। वह कहानी बनने की प्रक्रिया अभी चल रही है। आप अपनी ही फिल्म के हीरो हैं, और हीरो की परीक्षा के बिना फिल्म पूरी नहीं होती। तो आज, अभी, इसी क्षण अपनी आंखों के आंसू पोंछ लीजिए। आईने में देखिए और खुद से कहिए, मैं तैयार हूँ। मैं उस हर आशीर्वाद के लिए तैयार हूँ जो मेरी ओर आ रहा है। मैं उन अच्छे दिनों का स्वागत करता हूँ जो मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। घबराए मत। जिस ईश्वर ने पक्षियों को नींद में पेड़ से गिरने नहीं दिया, वह आपको कैसे गिरने देगा? उसकी योजना आपकी सोच से बहुत बड़ी है। आप केवल आज का पन्ना देख रहे हैं। वह पूरी किताब पढ़ चुका है। उसने अगर आपको यहाँ तक पहुँचाया है, तो वह आपको आगे भी ले जाएगा। जो बीत गया वह प्रशिक्षण, ट्रेनिंग था। जो आ रहा है वह पुरस्कार, रिवॉर्ड है। अंत में मैं बस इतना कहूँगा, विश्वास रखिए, आपकी खामोश प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। आपके सब्र का घड़ा अब भरने ही वाला है, छलकने वाला है अमृत बनकर। आप अकेले नहीं हैं। पूरी दैवीय शक्ति, आपके पूर्वज और स्वयं ईश्वर आपके साथ खड़े हैं। बस कुछ कदम और मंजिल सामने है। इस वीडियो को एक साधारण वीडियो मत समझिए। यह एक दैवीय संदेश, डिवाइन साइन था जो आपको ये याद दिलाने आया था कि सब ठीक होने वाला है और बहुत जल्द होने वाला है। यदि आपके हृदय में आज थोड़ी सी भी उम्मीद की किरण जागी हो, तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिएगा, मैं तैयार हूँ या जय श्री कृष्ण। ये केवल एक कमेंट नहीं होगा, ये ब्रह्मांड को भेजा गया आपका स्वीकृति पत्र, एफर्मेशन होगा। और इस संदेश को उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जो जीवन में निराश हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी डूबते हुए को तिनके का सहारा दे दे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु के संकेतों को पहचानते रहिए।